जय जय बनारस का गुरु का हाल चाल हो। आज तो भैया होली हो, जम के होली होई। जोगिरा सारा रा 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 होली जोगिरा सारा रा रा। हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? आज होली है और आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? सो तो नहीं रहे, और सो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आ गए हैं आपको जगाने। तो सबसे पहले आप सभी को हम सब की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आपको बता दें, मैं हूँ अंजू तिवारी और मुझे तो आप जानते ही हैं, सना। ओ भैया, हमें तो पहचान ही गया लो बार। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। तब अंजू जी बताइए, आज क्या प्लान है आपका? आशुतोष जी, आपका क्या प्लान है आज का? भाई देखिए, होली का जो त्योहार है ये बनारस में बहुत युग युगांतर से मनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ का धाम है और काशी विश्वनाथ के धाम में रंग भरी एकादशी से ही होली का सुरूर सबके ऊपर चढ़ जाता है। कहते हैं ना, उमा महेश्वर की होली और बरसाने की होली प्रचलित है, वैसे ही हमारे बनारस की भी होली का क्या कहना। ये तो सच कहा आप लोगों ने, क्योंकि कल भी मैंने यही बोला कि मैं दो बाहरी लोगों से मिली और उन्होंने बोला मुझे ये चीज कि सना, सच में बनारस की होली मतलब मैं क्या ही बोलूं। और जो तारीफ सुनने मिली उसके बाद तो मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो उठा है भाई। हाँ, बिल्कुल। और उसी जोशो खरोश के साथ हमारे श्रोता भी होली खेलेंगे, है ना? भैया होली देखिए, खेलिए, मनाइए। और देखिए, होली क्या है ना कि जीत का पर्व है, बुराई और अच्छाई की जीत का पर्व है। तो हम लोगों को भी आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये जो रंग हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, ये रंग हैं, ये खुशियों के रंग हैं, ये हमारी उम्मीदों के रंग हैं, हमारे उमंगों के रंग हैं। तो हम अपने आप को इन रंगों से रंगे और हमारे आसपास ऐसे लोग जिनके जीवन में निराशा का अंधकार है, या जिनके मन में दुख है, या जिनके अंदर अंधेरा छाया हुआ है, उनके अंधकार को भी दूर करें। और कलर से याद आया कि भैया देखिए, हर्बल कलर्स का ही ज्यादा प्रयोग करिए, वरना मैंने कल बोला था ना आपको कि आपको अपना मुंह का टेक्सचर जो है, अगर वो सही सलामत चाहिए तो आपको हर्बल कलर्स ही यूज करना चाहिए। मतलब होली जम के खेलो, लेकिन बस वही है ना कि जैसे ही होली खत्म हुई उसके बाद इधर झाड़ा उधर झाड़ा और रंग वापस अपनी जगह और हम अपने पुराने फॉर्म में लौट आए, है ना? भैया देखिए, कई बार मैंने सुना है, देखा है कि होली पर लोग कीचड़ का प्रयोग करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं। ये सब गलत चीजें हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। देखिए, अपने बनारस के होली की कुछ मर्यादा है, हमारे बनारस का सम्मान है। पूरे देश में बनारस की होली को केंद्रित करके ही होली का पर्व मनाया जाता है। तो हमें एक मापदंड स्थापित करना है, हमें एक स्टैंडर्ड स्थापित करना चाहिए। हम जो करेंगे उसका अनुकरण पूरी दुनिया करेगी। और आप तो देख रहे हैं, आज के समय में बनारस पूरे जगह हाईलाइटेड है, पूरे विश्व में एक एक चीज जा रही है। हमारा रंग भरी एकादशी का होली हो, चाहे मसाने की होली हो, तो ऐसे में हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम एक अच्छे ढंग से होली खेलें, जिसमें कि पूरी तरह से पवित्रता हो, सफाई हो। ये एकदम सही कहा बनारसी बाबू आपने। और मैं ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग की शॉपिंग जो है वो अभी पूरी हुई कि नहीं? क्योंकि होली के दिन तक जो है शॉपिंग चलती ही रहती है, वो खत्म नहीं होती है। सना, आपको पता है, कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, इवन कोई शादी ब्याह का भी फंक्शन होता है ना, तो वो लास्ट मोमेंट तक जो चलता है ना, वो इसमें भी चलता है। अभी तक भी जैसे घर में कुछ पकवान बनाने हैं, अरे ये खत्म हो गया, ये ले आना है, वो दिमाग में चलता रहता है, राउंड अप होता रहता है। और अंजू जी बताओ, मैं खुद अपनी शॉपिंग कल रात में पूरा किया हूँ। देखा लास्ट मोमेंट मैंने कहा ना। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर किए या फिर ऐसे मार्केट से जाके आप लोगों ने किया? क्योंकि जो होली या दिवाली या किसी कोई भी पर्व हो, उसकी जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन में वो मजा नहीं है। क्यों? देखो सना, बात ये है ना कि जो बनारसी लोग हैं, जब तक अपने हाथ से तनी छू के कपड़ा रगड़ के उसको घसीट के देख ना लेना, संतोष नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। और वो जो एक बार मंगा लो ऑनलाइन और फिर जो वापसी का झंझट रहता है ना, तो ये बहुत बेकार होता है। इसलिए भैया निकलो, थोड़ी भीड़ रहेगी तो क्या करना है, होली का त्योहार है, थोड़ा उसका भी मजा ले लो। अब बिल्कुल होली पर त्योहार का मजा लेना ही चाहिए।
चाहिए। और आपको अंजू जी याद होगा, हमारे बचपन में 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही रंगों का खेल शुरू हो जाता था। जब हम अपने स्कूलों से आते थे तो बच्चे वो फाउंटेन वाले पेन की स्याही देते थे। वो पेन की स्याही कभी नहीं भूलती। हम स्कूल में थे तो बस यही रहता था कि हमारे पास हथियार के नाम पे सिर्फ एक कलम होती थी और उसकी स्याही एक दूसरे पर छिड़क के हम शुरुआत कर देते थे त्योहार की। स्कूल की दिनों की बात हो रही है तो याद आया कि वो जो बैग में छुपा छुपा के हम लोग रंग रखते थे और जब टीचर जब चेकिंग करता था तो जो हालत खराब होती थी, वो भी अभी मुझे इस समय आप लोगों ने बचपन की बात की है तो मुझे याद आ गया अभी। बिल्कुल, हालांकि चीजें काफी बदली हैं पहले से। लोग अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि सभ्य और सुसंस्कृत हो गए हैं। लेकिन ये सभ्यता और सुसंस्कृति अच्छी है, लेकिन होली में हुड़दंग तो मचना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक शिकायत है। क्या? वो शिकायत ये है कि होली का मजा सारे लोग लेते हैं, लेकिन घर की जो लक्ष्मी होती है ना, वो बेचारी किचन में पिसती रहती है। एकदम सही कहा आपने। यही चीज मैंने जो है कल बोली थी कि बाकी सारे लोग जो है मौज मस्ती करते रहते हैं, लेकिन बेचारी घर की लेडीज जो है उनको भैया एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि उनका जो है बस यही होता है कि घर पे जो लोग आए अच्छे से उनकी खातिरदारी हो सके। देखिए अंजू जी और सना जी, जो नारी है ना, वो नारी भारतीय संस्कृति की परिवार की धुरी है। तो यदि हम कोई भी त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो होली है, चाहे दीपावली है, चाहे आज शबे बारात है, तो इन सभी त्योहारों को मनाने के पीछे जो मुख्य शक्ति है वह तो नारी शक्ति ही है। बिल्कुल कॉलर अप करने का टाइम आ गया है। और इस बार भी मैंने प्लानिंग की है कि सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम मैं किचन का काम निपटाऊंगी। किचन का काम निपटाइए, उसके बाद जम के रंग खेलिए। बिल्कुल, ताकि रंग खेलने का भी मजा आए। ये ना रहे कि अभी ये बनाना है, ये करना है, उसके बाद भैया रंग खेल के आओ, से है ना, नहाओ धो और फिर खाना खाओ। और देखिए लेडीज की बात हो रही है, सॉरी टू इंटरप्ट आशुतोष जी। ये जो है वुमेन्स वीक चल रहा है, 8 मार्च को जो है वुमेन्स डे भी है। जी हाँ, वुमेन्स डे है, इसलिए ये खास ख्याल रखना है कि इस बार की होली में लेडीज को आगे रखना है हर काम में। ये आप फर्स्ट में ठान लीजिए। हालांकि वैसे भी कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन इस बार चूंकि होली का त्योहार भी है और उसी दिन नहीं 8 मार्च को है। ये 2 दिन वाला जो कंफ्यूजन है, अरे ये हर दो वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस दिन बनारसी ने होली मना लिया उसी दिन होली हो गया। हाँ तो भैया देखिए, ये लोग अभी गई हैं बाहर रंग खेलने के लिए। तब तक आइए हम लोग चलते हैं और आपको घुमा लाते हैं चौसट्टी घाट, जहाँ पर आज होली के दिन माता चौसट्टी देवी का यानी चतुष्षष्ठी देवी का दर्शन करने का विधान प्राप्त होता है। काशी खंड में जो कथा मिलती है, उस कथा के अनुसार राजा दिवोदास के शासन काल में पितामह ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव काशी छोड़कर मंदराचल पर चले गए और वहीं प्रवास करने लगे। लेकिन उनका मन काशी के बाहर लग नहीं रहा था। वे बड़े परेशान थे कि आखिर काशी में प्रवेश कैसे करें। इधर राजा दिवोदास का तपोबल इतना प्रबल था कि न तो उन्हें वृद्धावस्था सताती थी और न उन्हें अकाल मृत्यु का भय था। बीमारियां तो उनके पास फटकती भी नहीं थी। राजा दिवोदास प्रजापालन और धर्मनिष्ठा में सावधानी पूर्वक इस प्रकार से लगे रहते थे कि उनसे कोई गलती या अपराध हो ही नहीं पाता था। अब भगवान आशुतोष बड़े परेशान हुए तो उन्होंने 64 योगिनियों को बोला कि भाई तुम लोग काशी में जाओ और किसी भी तरह से दिवोदास को पथभ्रष्ट करो और मेरे काशी आने का मार्ग बनाओ। 64 योगिनियां बड़े खुशी खुशी काशी में आई। उन्होंने अलग अलग रूप बना करके जा करके राजा के दरबार में उन्हें धर्मभ्रष्ट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रकार से राजा का धर्मभ्रष्ट नहीं हो सका। अब ये योगिनियां लज्जा के कारण भगवान शिव के पास भी नहीं जा पा रही थीं, तो इन लोगों ने काशी में ही मणिकर्णिका तीर्थ में बस जाना स्वीकार कर लिया। गजानना, सिंहमुखी, सुरप्रिया, वाराही, कामाक्षी, मृगाक्षी, इन नामों से इन 64 योगिनियों को जाना जाता था। काशी की दक्षिण दिग यात्रा और केदारेश्वर की अंतर्गृही यात्रा में भी इनका दर्शन किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधानों में समीपवर्ती राणा महल में इन योगिनियों की 64 मूर्तियां होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन आजकल चौसट्टी घाट के ऊपर विराजमान 64 योगिनियों का प्रतीक मानकर चतुष्षष्ठी देवी या चौसट्टी देवी का ही
दर्शन करने की परंपरा रही है। इनका दर्शन आज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को यानी होली के दिन शाम के वक्त रंग गुलाल खेलने के बाद किया जाता है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि चौसट्टी मंदिर से पूरब में एक सूखे और ठूंठ पेड़ की जड़ में षष्ठी देवी की भी पूजा की जाती है। हालांकि बंगाली परिवारों में इनका बहुत ज्यादा समादर है। यह मंदिर चौसट्टी घाट पर है और चौसट्टी घाट और उससे सटे राणा महल घाट के बारे में भी हम बातें करेंगे अपने अगले एपिसोड में परसों यानी गुरुवार को। आज तो बस चौसट्टी देवी की ही बात हम आपको बता रहे हैं। तो ये था हमारा मोहल्ला सेगमेंट और आइए अब बाप रे बाप, सारे इतने रंगों की कलर। बौछार। अरे बाप रे, मुझे जिस चीज का डर था वही चीज हुई है। मेरा मुंह का टेक्सचर खराब हो गया। फाइन, आप लोग तो पूरा रंग से रंग गई है भाई। कितना रंग खेल लिया आप लोगों ने। हम लोग ने स्टूडियो जम से के बाहर- खेला है और अभी आपको भी घसीट के ले चलेंगे खेलने के लिए। स्टूडियो से बाहर निकलते ही हम लोग आ गए खपकी पकड़ में और डाल दिया रंग। भाई मैं तो अपने श्रोताओं के साथ ही होली का आनंद ले रहा था और वाकई में आज के दिन आप लोगों के साथ बातें करते हुए वक्त कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ये तो है। और एक चीज ये बताओ, होली में हर किसी के घर कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर बनता है ये ना? तो है अंजू जी। और देखिए गुजिया जो है वो तो स्पेशलिटी है ही होली common की। है, common हाँ, है। वो चीज तो है। भैया गुजिया खोए वाली गुजिया की बात हो रही है, बेसन वाली गुजिया। लालच आ गई आशा। अब आएंगे आज शाम को आप क्या गुजिया खाने हम लोग अच्छा हैं? ये इस त्योहार की बड़ी खूबसूरती है ना, हाँ। जब शाम को एकदम चकाचक Yes. कपड़ा पहन के सबके यहाँ रंग लगाने जाते हैं होली मिलने, तो बस यही ध्यान रहता है कि किसके घर कौन सी स्पेशल चीज मिली स्पेशल है। चीज मिलेगी। और बनारस में तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन का पहनावा भी बड़ा खास होता है। बिल्कुल। भाई अद्धी का कुर्ता कलफदार और चूनट मार करके और चकाचक और उसके बनारसी ऊपर बाबू दुपल- एकदम अपने रंग में आ गए। और उसके ऊपर दुपलिया टोपी और ऊपर लाल पीला नीला हरा अबीर जब पड़ता है तब जाके उसका रंग खुलता है। ये बनारसी बाबू अपने आज के ड्रेस की बात कर रहे हैं शाम को। अच्छा, क्या ड्रेस पहनना से है? याद है, ये बताइए आप क्या पहनेंगी मैडम? मैं तो साड़ी पहनने वाली हूँ। आप साड़ी पहनने वाली Traditional. हैं। ओके। वैसे ये तो है कि होली के दिन, होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, जब हम नए नए कपड़े खरीदते हैं तो उसको जो वो दिखाने का जो होता है कि सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका भी अपना ही मजा है। बिल्कुल, हमारी भी तो पोस्ट जाएगी सोशल मीडिया पे, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल भैया, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद वैसे आया सोशल होगा। मीडिया से याद आया कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी पेज पे भी आप हमें देख सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात और, आशुतोष यानी बनारसी बाबू आपसे अलविदा कहें उससे पहले हम इनको बता दें कि हम शाम को ठंडई पीने पहुंच रहे हैं आपके घर। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। मेरे घर पे स्पेशल ठंडई बनी हुई है और आप सभी लोगों का इंतजार भी है। वाह जी वाह, बनारसी बाबू ने पूरा पब्लिकली सबको इनवाइट कर दिया है, तो सब लोग पहुंच जाइए इनके घर। बस, नहीं बताएंगे अभी। और न सिर्फ ठंडई बल्कि उसके साथ गोलगप्पे, छोले और दही बड़े भी तैयार हैं। कमाल ही हो बस गया। अब मैं नहीं रुक सकती, आप मैं जा रही हूँ। तो श्रोताओं, ये लोग भी चल रहे हैं और मुझे भी बार बार बुला रहे हैं होली खेलने के लिए। लेकिन इसके पहले कि हम होली के रंग में शामिल हो, हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश गौतम जी आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं, होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो आइए उनके शुभकामना संदेश को सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग बनारस के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा प्रयास होता है कि हम गुड मॉर्निंग बनारस में जो हमारे काशी के लोग हैं, बनारस के आसपास रहने वाले लोग हैं, सबको हम एक रोचक ढंग से जानकारी दे सकें, उनका मनोरंजन कर सकें, कुछ अद्यतन चीजें जो हम उनको बता सकें। हम अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हैं, ये आपकी फोन्स कॉल, आपके व्हाट्सएप, आपके मेल से हमको पता लग सकता है। और अगर कोई भी मैसेज, कोई संदेश, कोई जानकारी आप ऑडियो माध्यम से अगर हमारे प्रस्तुता तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम होने से अच्छा लगता है। इसमें वन वे ही कम्युनिकेशन न हो, टू वे होना चाहिए। क्योंकि फीडबैक में होता क्या है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके बदले आप भी कुछ हमें बोल रहे हैं, कुछ हमें कह रहे हैं, कुछ हमें बता रहे हैं। क्योंकि ये मान के चलना कि हम ही सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी गुणी लोग हैं, सुधे श्रोता हैं, जानकार हैं, तो आप लोग भी हमें सुझाव बता सकते हैं, कमियां बता सकते हैं। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है 2-3-4 मिनट की, तो अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें भेज सकते। होली के पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि इस होली के सांस्कृतिक मेला में आप सभी
रंग बिरंगी तरीके से होली मनाइए, लेकिन होली के त्योहार को उत्साह में इतना उत्साहित मत हो जाइए कि ये आपके लिए हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होली में हुड़दंग करते हैं, लेकिन एक मर्यादित ढंग से होली खेली जाए तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए होली की बहुत सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। अभी आप सभी सुन रहे थे आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी का होली शुभकामना संदेश। और अब चलने से पहले एक बार फिर हम सब की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली और जय जय बनारस।